मेहनत करी आपने, लेकिन वो चीजें फिर से रीशफल होने जा रही हैं। हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, कितने जुलाई को होगा ये मैं आपको बता दूं। जो बच्चे इस बार 620 630 प्लस क्रॉस कर रहे थे, जिन बच्चों के मार्क्स 250 300 400 थे, इस बार हमारी जो पीडीएफ थी पार्थियन बायो की, वहां से बायोलॉजी में 70 क्वेश्चन आए थे। कोई भी स्टडी मटेरियल, किस तरीके से हाई स्कोरर को अपना इंप्रूवमेंट करना है, किस तरीके से लो स्कोरर को अपना इंप्रूवमेंट करना है, जो भी स्ट्रेटेजी होंगी कि रीनीट के लिए आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पेपर होगा, सब कुछ। तो ये जरूर है कि 99% आपका रीनीट का एग्जाम। स्वागत है आप सभी लोगों का, आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कि आपको जो रीनीट एग्जाम होने वाला है 2026 का पेपर तो लीक हो गया, अब उस पर बात नहीं करनी, क्योंकि उस ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अब हमारा टारगेट है कि रीनीट कब होगा, एग्जाम डेट क्या आने वाली है उसकी, उसके हिसाब से हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। तो इस वीडियो में आप रुके रहिए और अच्छी अच्छी अपडेट के लिए और एग्जैक्ट अपडेट के लिए आप देखना, जो डेट मैं आपको बताऊंगा, जो मंथ में आपको बताऊंगा, वही पेपर आपको देखने को मिलेगा, उसी डेट को पेपर मिलेगा, उसी महीने में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। जिस तरीके से इस बार हमारी जो पीडीएफ थी पार्थियन बायो की, वहां से बायोलॉजी में 70 क्वेश्चन आए थे, इस तरीके से महीना और डेट भी मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका एक लॉजिक होता है, वीडियो पूरा देखना। चलो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मैं आपको बता दूं बच्चों, एनटीए का एक शेड्यूल होता है। हालांकि ये तो मैं बता ही रहा हूं, बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एनटीए के लिए कुछ बात लिख दो मेरे कमेंट में। एनटीए के लिए 2 शब्द लिख दो भाई, प्यार से। आप क्या कहना चाहते हैं? एनटीए किस तरीके की कमेटी है? आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है? क्या इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, या इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए? कोई नई कमेटी आनी चाहिए एग्जाम कंडक्ट करने के लिए? आप बताइए कमेंट में। चलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो, एनटीए का जो है एक शेड्यूल होता है। एनटीए का एक शेड्यूल होता है। तो एनटीए को क्या है बच्चों कि हर महीने कोई ना कोई एग्जाम कराने होते हैं। आ रही है बात समझ में? हर महीने एनटीए को कोई ना कोई एग्जाम जो है करवाने होते हैं। अब एग्जाम करवाने तो किस तरीके से? अब देखो, जो सीयूईटी का एग्जाम है, सीयूईटी का जो एग्जाम है बच्चों, वो मई के महीने में करवाने हैं। ठीक है, ये जो मई का महीना चल रहा है उसमें सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाना है एनटीए को। तो मई के महीने में आप समझ लीजिए किसी भी तरीके का आपका जो रीनीट है वो नहीं करवाया जाएगा, और इतना जल्दी नहीं करवाया जाएगा। पहली बात समझ में हुई। अब दूसरी बात आप समझिए कि जो सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है, सीएसआईआर यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है बच्चों, वो जून में होने वाला है। आई थिंक 14 जून टू 14 जून से 21 जून के बीच में होने वाला है। तो सीयूईटी मई में होगा, नेट का एग्जाम जून में होगा। तो आप इतना सा क्लियर समझ लीजिए कि ना तो ये रीनीट का एग्जाम मई में होगा, ना ही जून में होगा। होगा तो कब होगा वो मैं आपको बता दूं, जुलाई के महीने में। कब होगा? जुलाई के महीने में आपका। मुझे देखो, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, हो सकता है 1% में गलत भी हो जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% में बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूं आपको, बट ये जरूर है कि 99% जुलाई के महीने में आपका रीनीट का एग्जाम फिर से हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और कितने जुलाई को होगा ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वीक में आप समझ लीजिए। फर्स्ट वीक में जो भी संडे पड़ेगा, जिस भी तरीके से आप डेट देख लेना कैलेंडर में, ठीक है, वो मैंने इतना नहीं देखा है अभी। तो जुलाई का जो फर्स्ट वीक में जो भी संडे पड़ेगा उस तक में हो जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। तो ये पूरा शेड्यूल है, इसके हिसाब से रीनीट का एग्जाम होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, इस चीज का दुख है कि मेहनत करी आपने, लेकिन वो चीजें फिर से रीशफल होने जा रही हैं। तो मैं आपको एक हकीकत सी बात बता दूं मेरे भाई, जो बच्चे इस बार 620 630 प्लस क्रॉस कर रहे थे, जो इस बार सीट ले रहे थे, हो सकता है अगर वो मेहनत नहीं करेंगे इस टाइम पे,
तो वो अपनी सीट को गवा दें, और जिन बच्चों के मार्क्स 250, 300, 400 थे वो फिर से बाजी मार जाएं। अगर आपको स्ट्रेटजी देखनी है कि किस तरीके से हाई स्कोरर को अपना इंप्रूवमेंट करना है और किस तरीके से लो स्कोरर को अपना इंप्रूवमेंट करना है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लीजिए। बाकी जो भी स्ट्रेटजी होंगी कि रीनीट के लिए आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पेपर होगा, सब कुछ मेरे YouTube पे आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरीके की मुझसे बात करनी है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाइए, पार्थियन बायो के नाम से हमारा पेज है, फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप आइए, डीएम कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे हमारी पीडीएफ बड़ी काम की होती है, उसको लेना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन रीनीट में भी वहां से जरूर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही अपडेट के लिए हमसे जुड़े भी रहिए।